लोकसभा चुनाव 2024 को अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। इस बार चुनाव में पीएम मोदी के खिलाफ इंडिया की तरफ से पीएम उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। हालांकि 26 दलों के गठबंधन इंडिया की तरफ से कई नामों पर अटकलें लगाई जा रही हैं, जिनमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक के नाम हैं। लेकिन अभी तक किसी एक पर कोई फैसला नहीं हुआ। विपक्ष की तरफ से पीएम फेस को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया कैंपेन शुरू कर दी। कैंपेन का मकसद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पीएम पद के लिए सबसे सही और योग्य उम्मीदवार के तौर पर प्रमोट करना है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ममता के अलावा पीएम फेस के लिए किसकी दावेदारी कितनी मजबूत है। क्या सांसदी बहाल होने के बाद राहुल गांधी भी पीएम रेस में हैं? लेकिन उससे पहले जान लीजिए पीएम रेस के लिए ममता के समर्थक क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। एक मीडिया रिपोर्ट कहती है सोशल मीडिया कैंपेन के लिए ममता बनर्जी के स्लोगन वाले रील्स और ग्राफिक्स भी बनाए जाएंगे, जिनमें लिखा होगा बोलचे बांग्लार जनता, प्रधानमंत्री होक ममता। इसका मतलब है बंगाल के लोगों ने घोषणा कर दी है ममता बनर्जी ही प्रधानमंत्री बनेंगी और उनको ही प्रधानमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं। टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने चुनौती वाले लहजे में कहा, पीएम पद के लिए ममता बनर्जी से ज्यादा योग्य उम्मीदवार कोई है तो ढूंढ कर बता दो। तो आइए अब आपको बताते हैं विपक्ष की तरफ से कितने नेता पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए दावा कर सकते हैं। कहा जाने लगा है नीतीश एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगे हैं। जब उन्होंने विपक्ष को एकजुट करने की कही तो लोगों का ये कयास और मजबूत हो गया। ऐसा नहीं कि विपक्ष में नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष के चेहरे की रेस में बताया जा रहा है। मौजूदा समय विपक्ष में ऐसे कई नेता हैं जो खुद को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार मान रहे हैं या बताए जा रहे हैं। हालांकि इनमें से कोई भी खुलकर ये नहीं कहता, लेकिन सब राष्ट्रीय स्तर पर कोशिश इसी की कर रहे हैं। नए गठबंधन को लीडर के अलावा भी कई चीजों पर सहमति बनानी है, जैसे सीट शेयरिंग, कॉमन कैंडिडेट, विधानसभा चुनाव में आपसी तालमेल और रीजनल पार्टियों की महत्वाकांक्षाएं। फिर प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की लिस्ट भी लंबी है। नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल इस रेस में हो सकते हैं। पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। शायद यही वजह है कि कांग्रेस लगातार एक कैंपेन चला रही है जिसे मोदी वर्सेस राहुल का नाम दिया गया है। राहुल 2014 से ही इस कोशिश में लगे हैं। हालांकि अब तक उनका सपना पूरा नहीं हुआ। बीजेपी के सत्ता में आने और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में खराब हुई। यही वजह है अब राहुल गांधी से इतर क्षेत्रीय दलों के नेता भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई तो इसके लिए लगातार कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरा नाम नीतीश कुमार का है, जिसके लिए वो लगातार लगे हुए हैं। पटना से सबसे ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के पाला बदलने के बाद उनके विपक्ष का चेहरा बनने को लेकर लगातार बात हो रही है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। नीतीश कुमार का नाम 2014 से ही उछल रहा है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार पहले भी प्रधानमंत्री मोदी से उखड़े नजर आते थे, क्योंकि कहा जाता था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी जगह मोदी ने ले ली। तब भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जाता था। हालांकि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इस पर विराम लगा। बीच बीच में नीतीश कुमार खुले तौर पर सामने भी आए, कई बार अपनी नाराजगी जाहिर की, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस बार फिर से नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने की बात की। तीसरा नाम अरविंद केजरीवाल का है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दावेदारों की सूची में हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में जीतने के बाद केजरीवाल का दावा और ज्यादा मजबूत हो गया। केजरीवाल फिलहाल बाकी राज्यों को जीतने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब उनका पूरा फोकस है राजस्थान, मध्य प्रदेश में। अगर उनकी पार्टी इन राज्यों में अच्छा कर लेती है तो विपक्ष की तरफ से खुद की उम्मीदवारी केजरीवाल पुख्ता कर देंगे। अखिलेश यादव चौथा नाम है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो उनके समर्थक प्रधानमंत्री पद का उन्हें मजबूत दावेदार मानते हैं। हालांकि जमीनी हकीकत देखी जाए तो अखिलेश अभी यूपी में ही अपने पांव मजबूत नहीं कर पाए हैं। हाँ, ये जरूर है कि उनका समर्थन जिसे मिलेगा उसकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।